नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दामोदर रमेश और आप देख रहे हैं लर्न विद दामोदर। दोस्तों, हमारा सरल चक्रवृद्धि ब्याज का टॉपिक चल रहा था जिसमें 2 वीडियो आ चुकी हैं और ये आज की तीसरी वीडियो है और चक्रवृद्धि ब्याज की लास्ट वीडियो है। इसके बाद अगला टॉपिक आएगा मैथ का। तो दोस्तों, हम ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे हम टॉपिक पर चलते हैं, हम अपनी वीडियो पर चलते हैं। और आज का जो सवाल है, हमारे 12 सवाल हो चुके हैं और 13वां जो सवाल है कि पहला सवाल है कि किसी राशि पर 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से पहले वर्ष का ब्याज 48 रुपये है। दूसरे वर्ष का ब्याज क्या है? कोई भी राशि है जिसमें पहले वर्ष का जो ब्याज है वो है 48 रुपये, तो दूसरे वर्ष का ब्याज क्या है? तो दोस्तों हम देखेंगे प्रथम वर्ष का ब्याज। प्रथम वर्ष का ब्याज है दोस्तों 48 रुपये, ब्याज की दर है वो है 8%। अब हमें ये देखना है कि जो चक्रवृद्धि ब्याज होती है वो क्या होती है। पहले जो वर्ष का ब्याज होता है, प्रथम वर्ष का जो भी पहला वर्ष है उसका जो इंटरेस्ट है वो होता है। उसके बाद जब अगला वर्ष आता है तो मूलधन प्लस पहले वर्ष का ब्याज, ये जुड़कर क्या बनाता है? एक नया मूलधन बनाता है और वही क्या होगा? उस पर ब्याज होगा। यानी कि जो ब्याज होती है, पहले मूलधन का ब्याज, जो माना 100 रुपये मूलधन है और पहले वर्ष का ब्याज 10 रुपये है। पहले वर्ष का ब्याज कितना है? 10 रुपये है। तो अगले वर्ष जो होगा, दूसरे वर्ष अगर ज्ञात करेंगे तो 100 रुपये का ब्याज प्लस 10 रुपये का ब्याज भी जोड़ेगा, यानी कि 110 मूलधन हो जाएगा। या हम ये कह सकते हैं कि 100 रुपये का ब्याज और 10 रुपये का ब्याज और जुड़ेगा। ठीक इसी प्रकार हम देखते हैं कि प्रथम वर्ष में वर्ष का ब्याज होगा वो होगा 48 रुपये। दूसरे वर्ष का ब्याज, दूसरे वर्ष का ब्याज वो होगा 48 प्लस 48 रुपये का एक वर्ष का ब्याज, ये होगा। ये हमें बस ये चीज़ ध्यान रखनी है दोस्तों कि पहले वर्ष का जो ब्याज होगा, उसके बाद अगर दूसरे वर्ष का ब्याज है वो 48 रुपये पहले वर्ष के ब्याज की बराबर प्लस जो ब्याज है उसका ब्याज और होगा। क्लियर दोस्तों? तो हमें सिर्फ 48 रुपये का देखना है। तो 48 1 प्लस 8/100, क्योंकि एक वर्ष है तो 48 यहाँ हो जाएगा 108/100। अब हम इनको काट देंगे, काटेंगे तो ये 4 से कट जाएंगे। 4 से 100 25 बार कटता है और ये 12 बार कट जाता है दोस्तों। अब हमारे पास क्या बचा? 12 गुणा 108/25, 12 गुणा 108/25 बचता है। जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो 12 गुणा अब 108 करेंगे तो ये हो जाएगा 1296/25। और जब इसको हम 1296 का भाग जब 25 में देंगे, 25 का भाग 1296 में देंगे तो 51.84 रुपये, यही क्या होगा दोस्तों? हमारा आंसर होगा। यानी कि अगले जो वर्ष का ब्याज होगा वो 48 रुपये का ब्याज और प्लस 48 और 48 रुपये का ब्याज होगा दोस्तों। तो इस प्रकार अगर कोई भी सवाल आता है कि प्रथम वर्ष में कोई भी धनराशि का ब्याज इतना है तो अगले वर्ष में उसका कितना ब्याज होगा, तो हम क्या करेंगे? जो पहले वर्ष में जो ब्याज है उसको, और दूसरे वर्ष के ब्याज पूछ रहा है तो पहले वर्ष जो ब्याज आया उसका ब्याज निकालकर जोड़ देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा दोस्तों। क्लियर? चलते हैं अगले सवाल की तरफ दोस्तों। तो दोस्तों हम चलते हैं 14वें सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपये तथा चक्रवृद्धि ब्याज है वो है 129 रुपये। कोई भी धन है उसमें निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि, साधारण ब्याज 120 रुपये है और चक्रवृद्धि ब्याज है वो है 129 रुपये। यानी कि जो ब्याज, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है वो है 9 रुपये। आगे पूछ रहा है कि ब्याज की दर क्या है। तो ब्याज की दर क्या है देखते हैं दोस्तों। इसमें है 2 वर्ष का, यहाँ पे हमारे पास 2 वर्ष का SI साधारण ब्याज है 120 रुपये। हमें ये मालूम है दोस्तों कि 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज होता है वो हमेशा सभी वर्षों का बराबर होता है। तो 1 वर्ष का SI साधारण ब्याज क्या होगा? 60 रुपये, क्योंकि 2 वर्ष का 120 रुपये है तो 1 वर्ष का कितना हो गया? 60 रुपये। अब क्या होगा? अब हमें ये पता है कि उसके बाद कह रहा है कि
दोनों में चक्रवृद्धि ब्याज हो या साधारण ब्याज हो, पहले वर्ष का तो ब्याज समान ही होता है, क्योंकि पहले वर्ष में भी 60 रुपये होगा और दूसरे वर्ष में SI भी 60 रुपये होगा, और अगर CI से निकालें तो भी क्या होगा वो दोस्तों 60 रुपये ही होता है पहले वर्ष में। तो अगले वर्ष में क्या होता है, उस जो मूलधन है उसका ब्याज और जो नया ब्याज है वो और जुड़ जाता है। अब यानी कि अगले जो, अब हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो चक्रवृद्धि अगले वर्ष में 60 और 9 चक्रवृद्धि ब्याज से दूसरे वर्ष का ब्याज, दूसरे वर्ष का ब्याज जो होगा वो होगा 60 प्लस, यानी कि पहले वर्ष का 120 है माइनस 100, जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो है 129 माइनस 60 बराबर 69 रुपये। दूसरे वर्ष का जो ब्याज होगा वो 69 रुपये होगा दोस्तों। यानी कि जो ब्याज का जो अंतर आया है वो कितना है, 9 रुपये है। तो हम क्या निकालेंगे, 60 रुपये का क्या निकालेंगे, हम ब्याज निकालेंगे एक वर्ष का, और 60 रुपये का ब्याज एक वर्ष का कितना आ रहा है, 9 रुपये आ रहा है। क्लियर दोस्तों, क्योंकि अगला जो ब्याज होगा वो 60 रुपये पर ही लगेगा। देखेंगे दोस्तों आगे क्या होता है कि हम यहाँ पे R रहेगा 9 है गुणा 100/60, उसके बाद R, तो हम जब काटेंगे इसको तो ये कटने पर हो जाएगा ये 15% आ जाएगा। 0 से 0 कट गया, ये 90 हो गया, 15 छक्के 90, यानी कि जो दर आएगी वो आ जाएगी दोस्तों 15%। क्लियर दोस्तों, हम करना क्या है, हमें देखना है कि हमें ये ध्यान रखना है कि साधारण ब्याज और सरल ब्याज, सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो पहले वर्ष का ब्याज होता है वो हमेशा समान होता है, लेकिन दूसरे वर्ष में क्या होता है, साधारण ब्याज में तो सभी वर्षों का ब्याज समान होता है, लेकिन दूसरे वर्ष में क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज में दूसरे वर्ष में उस वर्ष का ब्याज और जुड़ जाता है, जो ब्याज होती है उसका और ब्याज के ऊपर ब्याज और लगता है। तो यहाँ पर जो 9 रुपये आया है, जो अंतर था 9 रुपये का जो अंतर था वो 69 माइनस 60 रुपये, वो 9 रुपये क्या था, इस 60 रुपये का एक साल का ब्याज था। तो हम 9 रुपये हमने ब्याज मान लिया, 60 रुपये ये मूलधन, दर हमें R याद करनी है, T समय एक वर्ष है, एक वर्ष को कोई दिक्कत लेंगे नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 15% दोस्तों। क्लियर दोस्तों बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि वह मूलधन क्या होगा जिसका दूसरे वर्ष का ब्याज 132 रुपये है तथा ब्याज की दर जो है वो है 10%। वो ब्याज की दर क्या है दोस्तों, 10%। अब देखेंगे हम मूलधन पूछ रहा है तो यहाँ पे कर लेंगे, माना मूलधन है वो है X रुपये। अब क्या कह रहा है कि दूसरे वर्ष का ब्याज 132 रुपये है, दूसरे वर्ष का ब्याज निकालना है। तो दूसरे वर्ष का जो ब्याज होगा वो कैसे निकलेगा दोस्तों, वो देखेंगे हम, दूसरे वर्ष का ब्याज वो कैसे निकलेगा कि 2 वर्ष का मिश्रधन माइनस 1 वर्ष का मिश्रधन। दूसरे जो वर्ष का ब्याज निकलेगा वो 2 वर्ष के मिश्रधन में से हम जब 1 वर्ष का मिश्रधन घटा देंगे तो हमारे पास दूसरे वर्ष का क्या हो जाएगा दोस्तों, ब्याज बच जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों हम कैसे करेंगे। 2 वर्ष का मिश्रधन, 2 वर्ष का मिश्रधन क्या माना, x था, x 1 प्लस दर थी 10/1, 1 प्लस 1 बटे ये होता है x, यहाँ पे 2 माइनस x 1 प्लस 10/100 बराबर 132। क्लियर दोस्तों, यहाँ देखेंगे x है ये हो जाएगा 110/100 की पावर 2 और ये हो जाएगा x 110/100 बराबर 132 रुपये।
ये 0 से 0 खत्म, यहाँ पर 0 से 0 खत्म, ये हो जाएगा 121/100 माइनस 100 x आ जाएगा इधर 11x/10 बराबर 132। क्या करेंगे हम, लासा ले लेंगे। लासा आ जाएगा दोस्तों 100, यहाँ हो जाएगा 121x माइनस 10 का करेंगे 10, 110x बराबर 13,200, क्योंकि 100 का गुणा 1 से करेंगे। जब ये उसके बाद ये 100 का क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं हम दोस्तों 121 में से 110 घटाएंगे तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा 11 बच जाएगा दोस्तों, 11x बटे ये हो जाएगा 13,200। x की वैल्यू जब इधर करेंगे तो 13,200 और बटे 11, 11 एकम 11 और यहाँ पर 1 बच गया, 11 दूना 22 और ये 1200 रुपये आ जाएगा। यही क्या होगा दोस्तों, हमारा आंसर होगा। क्लियर दोस्तों। इस तरह के सवाल में दूसरे क्यों, हमें ये पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज में दूसरे जो वर्ष का ब्याज होता है वो पहले वर्ष का मूलधन ही, वो पहले वर्ष का जो मिश्रधन है वो मूलधन की तरह काम करता है। तो इसलिए हम क्या, अगर दूसरे वर्ष का जो ब्याज निकालना है वो दूसरे वर्ष का 2 वर्ष का मिश्रधन माइनस 1 वर्ष का मिश्रधन, तब हमारे पास 132 निकल के आएगा। उसके बाद आगे सवाल हल करेंगे दोस्तों। तो पढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। तो दोस्तों हमारा 16वां सवाल है कि 550 रुपये उधार दिए गए, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 20% वार्षिक हो तथा कर्जा 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना हो तो एक किस्त का मान क्या होगा। दोस्तों ऐसी स्थिति में क्या करना है कि जब चक्रवृद्धि ब्याज हो और कर्जा 2 वार्षिक किस्तों में चुकाना हो, 2 या 3 में, तो हम, और किस्त का मान पूछ रहा है तो सबसे पहले मान लेंगे कि माना एक किस्त x है, x मान लिया। उसके बाद जो अगर 2 किस्तें हैं तो वो 2 किस्त कैसे बनेंगी, x बटे 1 वर्ष का ब्याज प्लस x बटे 2 वर्ष का ब्याज बराबर जो मूलधन है वो आएगा। कैसे देखते हैं कि यह x हमने मान लिया x है तो इसमें 1 प्लस r की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 20 बटे 100 प्लस x बटे 1 प्लस 10 की पावर 2 बराबर 550। क्लियर दोस्तों। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा x बटे 120 बटे 100 प्लस यहाँ पर करेंगे 120 बटे 100 x बटे बराबर 550। ये x दोस्तों, अब इसको हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा 10x बटे 12 प्लस इनका गुणा करेंगे हो जाएगा 100x बटे यहाँ हो जाएगा 144। इसको और काट देंगे तो ये 4 से 25 बार और ये 4 से कट जाएगा 36 बार बराबर 550। यहाँ पे क्या स्थिति बनेगी हमारे पास कि 10x बटे 12 प्लस ये 25x बटे 36 बराबर 555। हम एलसीएम लेंगे, ये 36 एलसीएम आ जाएगा और 12 तिया 36, ये हो जाएगा 30x प्लस 25x बराबर 36। ये नीचे क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब आगे क्या करेंगे हम, ये 30 और 25 को जोड़ेंगे और 30 और 25 को जोड़ने पर ही हो जाएगा 55x बराबर 550 गुणा 36 x यहाँ पर रखेंगे, उधर 550 है गुणा 36 है बटे 55 चला जाएगा। अब 55 का काट देंगे तो ये कट जाएगा 10 बार, तो x की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी 360 रुपये। यही क्या होगा दोस्तों, हमारा आंसर होगा। यानी कि एक किस्त जो जाएगी वो 360 रुपये की
जाएगी। तो अगर इस प्रकार का सवाल आता है कि कोई धन है उसको 2 किस्तों में या 3 किस्तों में करना है, तो अगर तीनों में करना है तो माना x मान लेंगे, किस्त पूछ रहा है तो x में आ जाएगा, x में 1/1 प्लस 100 दर, यहाँ पे दर आ जाएगी बटे 100। इसी प्रकार यहाँ होगा 1 प्लस दर बटे 2 वर्ष के लिए 2 स्क्वायर, अगर 3 हो तो 3 की पावर 3, 4 हो तो पावर की 4 आ जाएगा। उसको हम कैलकुलेशन कर देंगे, जो x का वैल्यू आएगा वो हमारी क्या होगी, 1 महीने की एक किस्त होगी दोस्तों। क्लियर। बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ दोस्तों। तो दोस्तों अगला सवाल है कि कोई धन उधार लेकर 121 रुपये की वार्षिक 2 किस्तों में चुकाया गया है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो कितना धन उधार लिया गया है। इससे पहले के सवाल में किस्त पूछा गया था, लेकिन इस सवाल में क्या हुआ है कि किस्त दे दी गई है लेकिन कितना धन उधार दिया गया है वो पूछा गया है। तो हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे वो देखो, 2 किस्तों में है तो 121/1 प्लस दर है 10/100, ये हुआ एक के लिए, प्लस 121 प्लस दर बटे 100 की पावर, दूसरा वर्ष के लिए 2 आ जाएगा। उसके बराबर यहाँ पे क्या होगा, जो मूलधन है वो आ जाएगा। इस प्रकार से अगर मूलधन ज्ञात करना हो तो हमें इस प्रकार से फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, यानी कि किस्त 1/r/100, 1 प्लस r/100, उसके बाद 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, जितने वर्ष के लिए वो आगे हम करते जाएंगे। तो देखते हैं 121 बटे, ये हो जाएगा 110/100 प्लस 121, ये हो जाएगा 110/100 की पावर 2 मूलधन है। अब यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, 0 से 0 खत्म हो जाएंगी, 11 का गुणा करेंगे 21 से तो ये हो जाएगा, 11 का गुणा 2 बार करेंगे तो 121 आ जाएगा, और ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1210/11 प्लस 1210, या हम ये कह सकते हैं कि 121 गुणा 10/121, ये 100 हो जाएगा, क्योंकि 10 का वर्गमूल निकालेंगे तो वर्ग निकालेंगे 100, 11 का वर्गमूल 121, तो 121 से 121 खत्म हो जाएगा और यहाँ सिर्फ बचेगा 100, यहाँ सिर्फ दोस्तों 100 बचेगा, और 11 से 121 को काटेंगे, ये 11 बचेगा यहाँ पर, यहाँ 11, तो जो बराबर में बचेगा दोस्तों वो क्या होगा, 110 प्लस 100 यहाँ पर बचा है, 110 यहाँ बचेगा और 100 यहाँ पर बचेगा, तो कितना हो जाएगा हमारा 210 रुपये। यही क्या होगा दोस्तों, हमारा आंसर होगा। अगर इस तरह का कोई सवाल आता है कि किस्त दे दी गई हैं, 2 किस्तें चक्रवृद्धि ब्याज की दर से बराबर 2 वार्षिक किस्तें या 3 वार्षिक किस्तें, और किस्तों का मान दे रखा है तो मूलधन पूछता है, तो इस प्रकार से हम मूलधन आसानी से दोस्तों निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ दोस्तों। तो दोस्तों अगला सवाल है और आज की चक्रवृद्धि ब्याज का ये लास्ट सवाल है हमारी तरफ से, कि इस प्रकार के सवाल हैं, कभी कभी क्या होता है कि कोई मूलधन दे दिया जाता है और 3 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, और प्रत्येक वर्ष उसकी दर अलग अलग होती है। और जैसे देखते हैं कि 5,000 रुपये का वर्ष 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 5,000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज की दर, ब्याज की जो दर है वो पहले वर्ष में 8%, दूसरे वर्ष में 9%, तीसरे वर्ष में 10% दर हो, जो ब्याज की दर है वो तीनों वर्ष अलग अलग है। तो उसमें क्या होगा, इस तरह के सवालों को देखेंगे कैसे करेंगे दोस्तों। हम सिंपल है, पहले वर्ष के लिए निकालेंगे 1 प्लस ब्याज की दर है पहले वर्ष के लिए कितनी है वो देखेंगे 8/100, 1 वर्ष के लिए ये हो गया, क्योंकि 1 वर्ष के लिए है तो घात, अब इस पर कोई भी घात नहीं लगेगी दोस्तों। उसके लिए दूसरी वर्ष के लिए क्या होगा, अगला दूसरे वर्ष के लिए हम 5,000 नहीं लगाएंगे, सीधे क्या कर देंगे 1 प्लस 9/100 और 1 प्लस अगला जो अगले वर्ष के लिए वो 10/100। अगर आगे वो 4 हो, चौथा वर्ष हो तो चौथे वर्ष के लिए 11 है तो 11 हम आगे जोड़ देंगे। इनको क्या करेंगे, हल कर लेंगे, और हल करने पर देखेंगे क्या होगा, तो ये हो जाएगा 5,108/100, यहाँ पर गुणा नहीं लगेगा, ये गुणा है दोस्तों, यहाँ पर प्लस नहीं आएगा, गुणा आएगा,
गुणा 109/100 गुणा 110/100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म और 1 जीरो से 1 जीरो ये खत्म हो जाएगा। और 10 काटेंगे 2 से 5 से काट 2 बार और ये कट गया 1 बार। उसके बाद यहाँ पर 102 को काट देंगे 108 से, तो ये हो जाएगा 54 बार कट जाएगा दोस्तों। 54 बचे गुणा 109 110। तो हम जब क्या करेंगे तो कैलकुलेट तो 4,474.6। ये क्या होगा दोस्तों, मूलधन होगा, सॉरी ये होगा मिश्रधन होगा, क्योंकि इस सूत्र से मिश्रधन निकलेगा। और सी आई निकालने के लिए क्या करेंगे, 6,074.6 माइनस 5,000 कर देंगे, तो ये आ जाएगा दोस्तों 1,474.6। यानी कि कैलकुलेशन हम कर ही लेंगे, कैलकुलेशन इतना वो नहीं है, बस हमें करना समझना ये वाली बात है कि किस तरह से हल होगा। तो अगर 2 वर्ष हो, 3 वर्ष हो, 4 वर्ष हो, तीनों चारों की वर्ष जो वर्ष हैं वो उनकी दरें हैं वो अलग अलग हैं, प्रत्येक वर्ष में दर अलग अलग हैं, बढ़ रही हैं या घट रही हैं, जो भी है उसके हिसाब से हम अगर बढ़ रही हैं तो पहले वर्ष में जो है वो करेंगे, उसके बाद दूसरे अगर घटी है तो घटा के लिख देंगे, दूसरे अगर बढ़ी है तो बढ़ के लिख देंगे, और इस तरह से हम क्या कर देंगे दोस्तों, सवाल को हल कर देंगे। तो दोस्तों ये हो गया चक्रवृद्धि ब्याज का जो टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट हो गया। 18 सवाल थे, 18 प्रकार के सवाल बन रहे हैं। और अगर आपकी तरफ से कोई भी सवाल बनता है तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है, और जिसकी लिंक हमारे वीडियो में मिल जाए, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम पे आप भेज सकते हैं, या फिर हमें आप इंस्टाग्राम के माध्यम से भी हमसे जुड़कर अपने सवालों को हमसे भेज सकते हैं। दोस्तों मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, तथा आपकी जो भी क्वेरी हो या आपकी जो भी मेरी वीडियो में कोई कमी नज़र आ रही हो आपको, उन कमियों को देखते हुए आप मुझे कमेंट के माध्यम से उन कमियों को बता सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों।